दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 अगस्त 2014 का डेली करंट अफेयर, जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है। दोस्तों, आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, यहाँ आप लोग डेली करंट अफेयर फास्ट में रिवीजन करने के लिए जरूर जुड़िए। दोस्तों, यहाँ आप लोग जो है 1.5 से 2 घंटे की क्लास 1.5 से 2 घंटे की क्लास मात्र 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम टाइम में डेली करंट अफेयर तैयारी करने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों 9 अगस्त का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको देखेंगे। उसके बाद जो स्टैटिक जीके का जो है पोर्शन है, उसके बाद एक बार रिवीजन करंट अफेयर देखेंगे। जनवरी से जून का हम लोग जो रिवीजन क्लास कर रहे हैं उसको देखेंगे। उसके बाद माँ बापू का सपना सीरीज वाला एक टॉपिक कोई भी बेस्ट वाला देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध किससे है। दोस्तों, बी रेड्डी जो है रिपोर्ट, इसका संबंध WB से है। WB दोस्तों, WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक। तो बी रेड्डी का संबंध किससे है दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त किया गया है। दोस्तों, कहाँ के है अहमद हचानी, ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री है। इसको अभी हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है गोविंद राजन पद्मनाभम को दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। तो दोस्तों, पर्वत प्रहार अभ्यास जो है भारतीय सेना लद्दाख में आयोजित किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम ने 100 कांस्य पदक जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती है। तो ये दोस्तों भारत ने जीती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 100 दाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है। तो 100 दाता का अंगदान में शीर्ष राज्य तेलंगाना है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली जो नीति को समाप्त किसने किया है। ये आंध्र प्रदेश ने समाप्त कर दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है। 6.5%। अगला खतरनाक दबाव व 7वीं AIPA सलाहकार परिषद की बैठक लाओस के लुआंग प्रसांग में हुई आयोजित। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर रिवीजन क्लास, जैसे 11वां क्लास है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है। तो ये दोस्तों ओपनहाइमर को मिला है। ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है। तो मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत का दूसरा स्थान है। हाल ही में वह सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है। तो ये दोस्तों फ्रेंच ओपन जीता है। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया है। ये जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ये देवेंद्र झंझरिया को चुना गया है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष। हाल ही में चर्चा में रहा टोकन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है। ये दोस्तों चीन और वियतनाम के बीच में है टोकन खाड़ी विवाद। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों मलेरिया से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार प्रक्षेपण किया है, सफल में प्रक्षेपण किया। तो ये दोस्तों अग्नि 5 का किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित
IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीनिवास स्वामी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल्स एंड पेरियर किसने लॉन्च किया है? ये एड्स एंड बैंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? ये यूजीसी ने किया है। यूजीसी ने। अगला है, हाल ही में निंगल नालामा योजना किसने प्रारंभ की है? ये निंगल नालामा योजना जो है तमिलनाडु ने प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के निजी रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल हो गया? किस देश का? ये तो जापान का है। शिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये भारत है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? किस देश में दोस्तों? ये मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें अग्रणी राज्य हरियाणा है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? ये हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? ये गुजरात में किया है। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हुआ है गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन। और दोस्तों हम लोग जो माँ बापू का सपना का एक स्टैटिक जीके है उसका एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसमें 11 नंबर सेट है और आज इसमें हम लोग दोस्तों ने डिस्कस करने वाले हैं विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और एवं ऊंचा के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? विश्व का। ये सब जो भी है दोस्तों सब विश्व का ही है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो ये सब प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में कौन है दोस्तों? तो ये लंदन है, ग्रेट ब्रिटेन। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन है? चीन है। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश कौन है दोस्तों? ये भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? अंटार्कटिका है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? यह है टोक्यो, जापान। सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? यह है वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? यह है कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है? यह है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? चीन है। 14 देशों के साथ इसका सीमा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? यह अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? यह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? यह माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो असम में है, भारत में। अगला सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा है, भारत में है, पश्चिम बंगाल में। ये सब विश्व का है।
विश्व की सबसे लंबी नदी बात करें तो नील नदी कहाँ है? मिस्र में। विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें चौड़ी और बहाव की दृष्टि से तो अमेजन नदी है जो दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे छोटी नदी की बात करें तो डी नदी है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये दक्षिणी चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर कौन है? तो ये हडसन उपसागर है। सबसे छोटी पक्षी कौन है? ये तो हमिंग बर्ड है। विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडिडा है जो अमेजन की सहायक नदी है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है दोस्तों? तो ये रैन नदी है जर्मनी में। विश्व का अंतः सागरीय नदी कौन सा है? सबसे ये है क्रेमलिन धारा। विश्व का सबसे लंबा मुहाना कौन है? तो ये ओब नदी का मुहाना जो रूस में है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो कील नहर है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों? ये है कैस्पियन सागर जो कि रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो ये सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है। सबसे गहरी झील कौन है? वैकाल झील है जो रूस में है। झील के अंदर झील कौन है? तो मेनुटू झील है जो कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? नौकायन की दृष्टि से ये टीटीकाका दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा लैगून कौन है? तो लेगोआ डॉस पेगोस है जो ब्राजील में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है झरना में? तो ये साल्टो एंजिल है जो कैरोना नदी पर है वेनेजुएला में। सबसे बड़ा जलप्रपात ये खून जलप्रपात है जो लाओस में है। सबसे चौड़ा जलप्रपात की बात करें तो ये डेविस सबसे बड़ा जलडमरू मध्य की बात करें डेनिस जलडमरू मध्य है जो ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप में है। सबसे संकरा जलडमरू मध्य कौन है? तो ये यूनान एवं यूबिया द्वीप के मध्य में है, एंजिल सागर में। सबसे बड़ा गल्फ कौन है? तो ये मेक्सिको का गल्फ है। सबसे विशाल जल संधि टाटर जल संधि है जो रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य है। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है जो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय नेपाल में है। और सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय है जो एशिया में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करिए। एनसीईआरटी की दोस्तों क्लास नहीं देखते तो आप लोग इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास ऑलरेडी समाप्त हो गया है। पॉलिटी और हिस्ट्री समाप्त होने वाला है तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग दोनों सब्जेक्ट का, तो आप लोग जो है चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। साथ में दोस्तों पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को जो है डेली वीकली मंथली का करंट अफेयर जो भी है सब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।